हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद यही है कि मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी जो है ज़बरदस्त कर रहे होंगे। तो इसी के साथ मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बहुत ज़बरदस्त सेशन, जिसमें आपको विज्ञान के आपके जो लास्ट वाला चैप्टर है विज्ञान का, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, उसका जो है हम लोग क्या करेंगे, जितने भी उससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं क्या करूंगा एक वीडियो में और बहुत कम समय में आपको कैसे करना है, क्या करना है, वो बताने की पूरी की पूरी क्या करूंगा, कोशिश करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको क्या होगा ये समझ में आएगा। तो चलिए जो है स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है ना, इसी को क्या कहते हैं, बायो सेवर्ट का नियम। कभी कभी ये सीधा पूछ लेता है कि बायो सेवर्ट का नियम क्या है, तो बायो सेवर्ट का नियम कहे तब तो आप समझ जाते हैं, या दूसरा कहे कि धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग जो है एक व्यंजक प्राप्त करेंगे। वो व्यंजक का मान क्या होता है, देखिए मान लेता हूं कि क्या है, कोई कोई जो है ये एक एक्स वाई क्या है, चालक तार है। ठीक है, क्या है, एक चालक तार है, क्या, एक्स वाई, जिसमें जिसका मध्य बिंदु क्या है, इस चालक तार का मध्य बिंदु क्या है, वो है, चालक तार का मध्य बिंदु क्या है, वो है। और इस चालक तार के मध्य बिंदु से इस एक्स के बीच की अति सूक्ष्म लंबाई डेल्टा क्या है, एल है। ठीक है, क्या करना है, इस चालक तार से किसी बिंदु P पर, कहीं पर कोई बिंदु, यहाँ पर कोई एक बिंदु है P, जहां पर हमको क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को किससे दिखाते हैं, B से। तो ये कोई बिंदु क्या है, P है, जहां पर हमको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो यहां से मैं क्या कर रहा हूँ, O से जो है इसको मिलाया और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, R हो गई। ठीक है, ये जो चालक तार है और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाला कोण क्या है, थीटा है। क्या है, थीटा है। और इस चालक तार में ये याद रखिए कि आई धारा जो है इसमें प्रवाहित हो रही है। ठीक है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। इतना आप समझ गए हो तो इस नियम को करना बेहद और बहुत ही क्या है, आसान है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार, बायो सेवर्ट के नियमानुसार। देखिए बायो सेवर्ट ने क्या बताया, बायो सेवर्ट ने ये कहा कि जब किसी चालक तार में क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसके कारण किसी बिंदु P पर से क्या निकाला जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। और वो उस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होता है उस धारावाहिक चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती, इसके जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान I के समानुपाती हो गया। दूसरा डेल्टा यल, मतलब उस चालक तार की लंबाई की जो है क्या होता है, समानुपाती। और उस चालक तार और चुंबकीय क्षेत्र के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। और तीसरा उन्होंने कहा कि क्या कहा कि इसके बीच बनने वाले कोण की जाके क्या होता है, समानुपाती होता है। इसी को हमको क्या करना है, शब्दों में लिखना, अपनी भाषा में लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे बायो सेवर्ट के नियमानुसार। ठीक है, नियमानुसार क्या हो जाएगा, पहला चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र B, ठीक है, चालक तार, चालक तार की अति सूक्ष्म लंबाई, क्या लिखेंगे, अति सूक्ष्म लंबाई डेल्टा L के समानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती तो लिख देंगे हम लोग, डेल्टा B समानुपाती क्या हो जाएगा, डेल्टा L। क्या हो जाएगा, समानुपाती, या B लिखो, चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, B समानुपाती। ये हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक तार में बहने वाली धारा। तो चुंबकीय क्षेत्र अर्थात B चालक में बहने वाली धारा क्या है, I के समानुपाती, क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है,
यहाँ से इसको लगाएंगे तो B हो जाएगा B इक्वल टू B, देखिए B समानुपाती चिन्ह लगाइए, क्या हो जाएगा I। ये हो गया समीकरण 2। तीसरा कह रहा है, तीसरा हो गया कि इसके बीच की दूरी है ना, मतलब चालक तार, जो चालक तार है और चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र B तथा चालक तार, चालक तार के बीच की दूरी क्या है, R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो लिख देंगे हम लोग B व्युत्क्रम हो जाएगा 1/r², समीकरण हो गया 3। और चौथा ये कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान, इसके बीच चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक तार और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाली कोण की ज्या, तो B, ठीक है, और क्या होता है कोण की, ऐसे लिख लीजिए, कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन के समानुपाती होता है। ठीक है, लिखेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा B समानुपाती साइन थीटा। ये हो गया समीकरण 4। इतना हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो मिल गया हमारा B समानुपाती 4। ठीक है, इधर देख रहे हैं एक साइड में B B B B सब बराबर है, एक साइड सेम है, तो दूसरे साइड को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, B इक्वल टू B समानुपाती क्या हो जाएगा I हो गया डेल्टा L साइन थीटा बटे में r²। ये लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा आगे, B समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा, एक नियतांक आएगा μ0/4 पाई इंटू I डेल्टा L साइन थीटा बटे में r²। तो यही जो है निकल के आता है चुंबकीय क्षेत्र का मान। चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो गया, B बराबर μ0/4 पाई इंटू I डेल्टा L साइन थीटा बटे r²। जहां पर आप लिख सकते हैं, जहां μ0 क्या है, μ0/4 पाई एक क्या है, नियतांक, एक नियतांक है। μ0 को क्या कहते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की क्या कहते हैं, चुंबकशीलता कहते हैं। इसका मान क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई का मान होता है 10 की घात माइनस, क्या होता है 10 की घात माइनस 7 न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, 10 की घात माइनस 7 न्यूटन प्रति मीटर होता है किसका, आपका निर्वात की चुंबकशीलता। मतलब μ0/4 पाई का मान कितना होता है, 10 की घात माइनस 7। अगर μ0/2 पाई का पूछे 2 × 10 की घात माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा बायो-सेवर्ट का नियम। इसी को क्या कहते हैं, बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जो है हम लोग क्या करेंगे, ये अध्ययन करेंगे आज, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल, है ना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल फॉर्मूला आप लोग सब जानते होंगे, लेकिन आज मैं यहाँ से आपको वो सिखाऊंगा जो आप नहीं जानते होंगे। क्या नहीं जानते हैं आप, यहीं से मैं आपको लेके चलूंगा। अभी देखिए बताता हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए तभी समझ में आएगा। देखिए क्या हुआ, यहाँ से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल निकालना हमको कि इस धारावाही चालक पर बल कितना लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक फिगर ड्रा किया गया है, एक डायग्राम बनाया गया है। इसमें समझने की कोशिश कीजिए कि ये आपका क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है। ये जो लाइन खींची गई है क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। इसमें कोई एक जो है धारावाही चालक तार रखा गया है। ये जो दिख रहा है ये क्या धारावाही चालक तार है। ये धारावाही चालक तार में I धारा जो है बह रही है और इस चालक तार की लंबाई कितनी है, L है। ठीक है, फिर से समझिए, एक चुंबकीय
क्षेत्र बी है। चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक तार रखा गया है, कितने एंगल पर? थीटा एंगल, थीटा कोण पे, ठीक है, जिसमें आई धारा बह रही है और उसकी लंबाई कितनी है? एल है। इसमें लगने वाला बल जो है क्या है? एफ है। किसके नियम के अनुसार? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। क्या है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम? आप सभी लोग जानते होंगे। यदि हम अपनी बाएं हाथ की अंगुलियों को, देखिए है ना, इस तरह से, यदि हम अपनी बाएं हाथ की अंगुलियों को परस्पर इस प्रकार समायोजित करें, तो देखिए ऐसे ही तो लग रहा है ना, चालक तार में बहने वाली धारा ये हो गई, ऊपर क्या है? बल की दिशा हो गई, ठीक है। तो यदि हम अपने बाएं हाथ की अंगुलियों को परस्पर इस प्रकार समायोजित करें कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, यदि मध्यमा यो गई तर्जनी, ठीक, यदि जो है मध्यमा अंगुली क्या दिखाए? चुंबकीय क्षेत्र की, सॉरी, मध्यमा अंगुली आपकी क्या दिखाए? धारा की दिशा, और तर्जनी क्या दिखाए? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाए, तो आपका अंगूठा जो है चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित, अर्थात कुल कहने का मतलब ये अंगूठा जो है किसको प्रदर्शित करेगा? बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही हो गया ना, ये हो गया आपका बल की दिशा, ये हो गया। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल, तो क्या बताया गया? पहला इसमें भी वही आया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल F जो होता है चालक तार में बहने वाली धारा I के क्या होता है? समानुपाती। लगने वाला बल F I के क्या होता है? समानुपाती होता है। दूसरा निकल के आएगा कि लगने वाला बल चालक तार की लंबाई के क्या होता है? समानुपाती होता है। और तीसरा आता है हमारा कि लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती, और चौथा है कि लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र में बने कोण की ज्या साइन थीटा के क्या होता है? समानुपाती होता है, ठीक है। ये हो गया समीकरण 1, बना लीजिए इसको। 2, इसको बना लेंगे 3, ये हो जाएगा 4। एक साइड देख रहे हैं आप सेम है, तो दूसरा लिख देंगे हम लोग। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? F समानुपाती आई बी एल साइन थीटा। F समानुपाती क्या हो गया? आई बी एल साइन थीटा। F बराबर क्या हो जाएगा? के आई बी एल साइन थीटा, जहाँ के क्या है? एक नियतांक है। जहाँ के क्या है? एक नियतांक है। तो जहाँ के एक नियतांक है ना, के एक नियतांक है, इसका मान क्या हो जाएगा? के बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। के क्या है? एक नियतांक है, मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी सहायता से मैं आपको सिखाऊंगा कि आप चुंबकीय क्षेत्र का मान लीजिए आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान नहीं पता है, तो आप चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे निकालेंगे, मात्रक कैसे निकालेंगे, सब बताऊंगा, ठीक है। चलिए जो है यहाँ से देखिए हम लोग रीडिंग डालते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं? मात्रक। फॉर्मूले में हमारे पास है F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, जहां B क्या है? आपका चुंबकीय क्षेत्र है। तो B को रहने दीजिए, B को यही रहने दीजिए। तो B बराबर क्या हो जाएगा? आई, B बराबर हो जाएगा F बटे क्या हो जाएगा? F बटे आई इंटू एल, क्या हो जाएगा? आई इंटू एल साइन थीटा, थीटा छोड़िए, यहाँ से B इक्वल टू क्या आ गया? F का मात्रक क्या हुआ? बल है, तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। I क्या हो गया? एम्पियर। धारा है ना, धारा का क्या हो गया? एम्पियर। और लंबाई है, क्या हो गई? मीटर। यहाँ से आ गया न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्या आ गया मात्रक? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या आ गया? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर आ गया, ठीक है। तो इसके हिसाब से निकाले हम चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या आ गया? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर निकल के आया। अब यहां से बनाएंगे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा। क्या बनाना सीखेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा। तो यहाँ से अगर ये मात्रक हो गया हो तो थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं हम लोग बनाते हैं चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा। क्या होगा हेडिंग? चुंबकीय क्षेत्र
चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा बनाना सिखाऊंगा आप लोगों को, परिभाषा कैसे बनाई जाती है चुंबकीय क्षेत्र की। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का क्या बनाएंगे हम लोग परिभाषा, और सीख लीजिए यहीं पर क्या होगा। यहां से देखिए, यहाँ B बराबर दिया गया है आपका क्या F/I/L, और यहाँ पर एक चीज और लिख लीजिए क्या साइन थीटा भी। अब आपको परिभाषा में काम है थीटा का। अब यहां से क्या कर दीजिए, मैं मान लेता हूं कि माना क्या हो जाएगा, F बराबर 1 न्यूटन, F बराबर 1 न्यूटन, I बराबर 1 एम्पियर, और L बराबर क्या हो जाएगा 1 मीटर, और थीटा इक्वल टू कितना 90। थीटा इक्वल टू कितना 90। जीरो मत लीजिएगा, जीरो लेंगे तो सब जीरो हो जाएगा। ठीक है, साइन जीरो क्या हो जाएगा जीरो। अब क्या बोलेंगे आप कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, देखिए यहीं से देखिए, कहीं लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ऐसे याद हो जाएगा, मैं बताऊंगा। देखिए थीटा बराबर कितना है 90 अंश। हेडिंग क्या है आपका, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, इतना आप जोड़ लीजिए। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत, थीटा 90 का मतलब क्या लंबवत, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत किसी धारावाही चालक तार में यदि 1 मीटर धारावाही चालक तार में यदि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो चालक पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होगा। यही आया ना, 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। फिर से सुनिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित 1 मीटर लंबाई वाले धारावाही चालक तार में यदि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो चालक पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र या तो चालक पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होगा। यही क्या है चुंबकीय क्षेत्र का जो है परिभाषा है। ठीक है, आप बना सकते हैं खुद ही, बस ये चीज आपको याद। तो देखिए इसका अध्ययन करेंगे हम लोग। देखिए इसको मैं आपको सिखाऊंगा कि अनंत लंबाई के लंबे व सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आपका सेम उसी तरह से है जो आपका अभी बायोसेवर्ट का नियम आप निकाले थे, उसी की तरह ये भी है, लेकिन कुछ डिफरेंस है इसमें, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, कह रहा कि अनंत लंबाई, तो एक जो है अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार ले लीजिए। लंबाई क्या है इनफाइनाइट है, दिखाया नहीं जा रहा है इसमें। ठीक है, अनंत लंबाई के लंबे और सीधे, तो लंबा है और सीधा है धारावाही चालक तार के कारण, तो ये धारावाही चालक तार हो गया के कारण। मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे कोई बिंदु है P, जहां से हमको क्या निकालना है, R दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर क्या निकालना है हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मान। ये धारावाही चालक तार में बहने वाली धारा मान लिया जाए कितना है I है, और ये धारावाही चालक तार क्या है XY है। ठीक, तो ये अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आपको पूछता है, इससे रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछता है कि अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक क्या होता है, वही व्यंजक मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसमें बताया जाता है कि अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान, किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान अर्थात B जो है उसमें से बहने वाली धारा के क्या है समानुपाती है। B बहने वाली धारा के समानुपाती, ये हो गया आपका पहला। दूसरा है कि B जो है चालक तार के बीच की दूरी, चालक तार के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। ये हो गया, क्या हो गया दूसरा हो गया। ठीक है, ये हो गया। क्या लिख देंगे हम, B समानुपाती I बटे में R। यहाँ लिखे हैं B समानुपाती I बटे में R, ये हुआ है। तो B इक्वल टू समानुपात चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा μ0/2 इंटू I बटे में R। ये फार्मूला निकल के आता है चुंबकीय क्षेत्र का। इतना न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है ना, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर
और यहाँ से आपका म्यू 0/2 पाई का मान होता है 2 गुणे 10 की घात -7। ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये होता है म्यू 0/2 पाई बराबर 2 गुणे 10 की घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इससे रिलेटेड एक टू न्यूमेरिकल देखिए मेरे पास है, बहुत जबरदस्त न्यूमेरिकल, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है और पूछा भी है काफी बार। तो इसमें दिया गया था कि आई बराबर दिया है 5 एम्पियर, आई बराबर दिया है कितना 5 एम्पियर दिया है, आर बराबर दिया है 50 मीटर और बी बराबर दिया है, तो कह रहा है बी बराबर निकालिए। ये 50 मीटर नहीं है, क्या है 50 सेंटीमीटर। तो कह रहा है बी का मान निकालो। ठीक है, बी का मान। और यहाँ जान रहे हो हमको सेंटीमीटर में नहीं चाहिए, किसमें चाहिए, मीटर में चाहिए। तो इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 0.50 मीटर। फॉर्मूला क्या है, बी इक्वल टू म्यू 0/2 पाई इंटू आई बटे में आर है ना, ये है। बी निकालना है तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू 0/2 पाई का मान कितना है 2 गुणे 10 की घात -7 है ना। इसका मान कितना 2 गुणे 10 की घात -7। आई कितना हो गया 5 बटे में आर कितना है 0.50 0.50। ठीक, इसको कैंसिल आउट कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, इस सॉल्व करके बताएंगे। बी इक्वल टू दशमलव हटाइए, यहाँ 2 ठो 0 हुआ, एक 0 से एक 0 कैंसिल, 5 एकम 5 5 दहम 50, कितना आ गया 2 गुणे 10 की घात -6 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, कितना आ गया 2 गुणे 10 की घात -6 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो ये आपका जो है सवाल था। और दूसरा इसी टाइप का एक और न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल और है, उसमें आपको पूछ रहा है कि आई की गणना कीजिए। यदि r इक्वल टू दिया गया है 10 सेंटीमीटर, r इक्वल टू कितना 10 सेंटीमीटर, और b दिया गया है 1 गुणे 10 की घात -4, b बराबर दिया है 1 गुणे 10 की घात -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दिया गया है मान लीजिए, तो आपको आई पूछ रहा है, तो यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला, देखिए क्या हो जाएगा, b इक्वल टू म्यू 0/2 पाई इंटू आई बटे में आर। सबको उधर ले जाओ, इधर ले जाएंगे हम लोग, या यही मान रखिए तो क्या हो गया 1 गुणे 10 की घात -4 बराबर 2 गुणे 10 की घात -7 गुणे में आई निकालना रहने दीजिए। आर दिया गया है 10 सेंटीमीटर, इसको बदल लीजिए मीटर में, तो 0.10 मीटर हो जाएगा। मीटर में बदलेंगे तो आर बराबर 0.10 मीटर। दशमलव हटाइए, कितना 0, 100 से गुणा कीजिए, ये 0 से 0 कट गया, यहाँ से आ गया कितना 10 दूना 20 हो गया। इसको मैं लगाऊंगा आई इक्वल टू, देखिए 10 2 2 दहम 20, कितना हो गया 20, ये 20 हो गया। आई बराबर निकालना है ना, आई बराबर क्या ऊपर हो गया 10 की घात -4 बटे में इधर आके भाग कर देगा, ये 20 गुणे 10 की घात -7, कितना आ जाएगा 10 की घात -7। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो 1/20 का मतलब हो गया 20 पंचे 100, कितना हो जाएगा 20 पंचे 100 हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.05 मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर, ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 3। ठीक है, इतना एम्पियर, या निकाल सकते हैं हम लोग, कितना निकाल सकते हैं 50 एम्पियर। इसको लिखा जा सकता है कि नहीं, कितना लिखा जा सकता है 50 एम्पियर। ठीक है, देखिए लिखा जा सकता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ 3 है, 10 की घात 3 है, और यहाँ से दशमलव ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 50 एम्पियर। 2 अंक पे दशमलव तो हटेगा, कम हो जाएगा, 50 एम्पियर बचेगा। ठीक है, तो ये था आपका न्यूमेरिकल।